जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार सिंह पीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हमारा हिंदी का पहला क्लास होगा जिसमें हम जानेंगे वर्णमाला, जो कि हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर माना जा सकता है, क्योंकि वनडे एग्जाम में चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, अगर हिंदी का क्वेश्चन बन रहा है तो उसमें वर्णमाला से क्वेश्चन जरूर बनते हैं दोस्तों। क्लियर? तो आज हम स्टार्ट करेंगे वर्णमाला और बारी बारी से स्टार्ट करेंगे। संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, ये सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वर्णमाला से। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, वर्णमाला क्या है? वर्णों की माला को हम वर्णमाला कहते हैं, यानी वर्णों की माला यानी आप समझ सकते हैं जिसमें माला कैसे बनती है दोस्तों, कई फूलों को मिलाकर या कई मोतियों को मिलाकर ऐसे ही माला बनती है। तो ऐसे कई वर्णों को मिला के क्या हमारी वर्णमाला बनेगी। क्लियर दोस्तों? माला बनेगी कब? जब कई वर्ण मिलेंगे। तो वर्णों की माला को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला। और एक होता है उसमें अक्षर। तो अक्षर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अक्षर का अर्थ होता है अ यानी कभी ना होने वाला, और क्षर यानी विनाश, यानी जिसका विनाश ना हो सके वही क्या है? अक्षर। या कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अक्षर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो आपका जवाब क्या होगा? विनाश न होने वाला, कभी विनाश न होने वाला, या जिसका कभी विनाश ना हो वही क्या है? हमारा अक्षर। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के हैं। वर्ण है, वर्णों की माला को ही हम वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण क्या है दोस्तों? वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। क्लियर? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर। और जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं वो क्या होते हैं? व्यंजन। क्लियर? और एक होता है अयोगवाह। अयोगवाह ये ना तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, और ये केवल दो होते हैं दोस्तों। इसको यहीं कंप्लीट कर देते हैं, अंग और अ। यही क्या है हमारे? अयोगवाह। क्लियर? ये न स्वर होते हैं न ही व्यंजन होते हैं दोस्तों, अंग और अ। अब स्वर कितने हैं दोस्तों? देखते हैं स्वर क्या है। अ, आ, इ, उ, ए, ऐ, उ और औ। अगर कुल स्वर पूछे जाएं दोस्तों, कुल स्वर पूछे जाएं तो 11। बोलने के आधार पर अगर देखा जाए तो 10, जो कि आपने अभी देखा। ये बोलने के आधार पर इतने ही हैं, आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और लिखने के आधार पर 11 हो जाएंगे। तो इसमें कौन सा बढ़ेगा दोस्तों? लिखने के आधार पर आप री जो है लिखने के आधार पर बढ़ जाता है, लेकिन अगर बोलने के आधार पर देखा जाए तो केवल 10 होते हैं दोस्तों। क्लियर? और स्वरों के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों? अब ये स्वर के प्रकार कितने होते हैं? एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा। क्लियर? तो ह्रस्व स्वर में कौन कौन से हैं दोस्तों? अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर में कौन कौन से हैं? आ, ई और उ। और इसके अलावा एक और होता है दोस्तों, संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर क्या होता है? वे स्वर जो दो या दो से अधिक स्वरों की सहायता से बोले जाएं वो क्या होते हैं? संयुक्त स्वर। तो उसमें क्या क्या होते हैं दोस्तों? ए, ऐ, ओ और औ। ए किससे बना है दोस्तों? अ और ई से बना है। ऐ किससे बना है? अ और ए से बना है। ओ किससे बना है? अ और उ से बना है। औ किससे बना है? अ और ओ से बना है। यानी संयुक्त स्वर वे हैं जो दो या दो से अधिक स्वरों की सहायता से बोले जाएं। क्लियर दोस्तों? और एक चीज और इसमें हम जानेंगे, जो आपने पढ़ा होगा, अक्सर ये पूछा जाता है, मात्राएं पूछी जाती हैं, तो आप लघु और गुरु काउंट करते हैं। लघु और गुरु काउंट करते हैं हमेशा, लघु और गुरु। तो यह गिनना आसान
कैसे होगा दोस्तों? जब आप जानेंगे कि लघु कौन सा है और गुरु कौन सा है। तो लघु को 1 गिना जाता है और गुरु को 2 गिना जाता है। क्लियर? तो आज हम जानेंगे लघु और गुरु का जो है कंफ्यूजन आपका यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। तो जितने ह्रस्व स्वर, ह्रस्व यानी छोटा, लघु मतलब भी छोटा होता है, तो आप इसको आसानी से जान सकते हैं कि यह क्या है, यह लघु है। इसमें लघु मात्राएं होंगी, यानी 1 मात्रा गिनी जाएगी। क्लियर? और दीर्घ यानी बड़ा, तो इसमें गुरु होगा, इसमें गुरु होगा। क्लियर? और जो हमारे संयुक्त स्वर है, इनको भी हम क्या मानते हैं? ये भी क्या होते हैं हमारे संयुक्त स्वर, भी क्या होते हैं हमारे गुरु, यानी इसको भी 2 गिना जाता है। तो अब दोस्तों अगर कहीं भी अगर मात्रा पूछ दी जाए कि किसमें कितनी मात्राएं हैं, तो आप लघु गुरु में कंफ्यूज नहीं होंगे। आप आसानी से काउंट कर सकते हैं कि किसको लघु काउंट करेंगे, किसको गुरु काउंट करेंगे। यानी जहां भी हमको ह्रस्व स्वर दिख जाए, अ, ई, उ और री, वहां पे आप लघु काउंट करेंगे, यानी मात्रा 1 गिनेंगे। और दीर्घ स्वर अगर दिख गया तो गुरु यानी 2, और संयुक्त स्वर भी दिख गया तो 2, यानी केवल ह्रस्व स्वर को आप लघु गिनेंगे यानी 1, बाकी दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर को आप 2-2 गिनेंगे यानी गुरु में काउंट करेंगे। क्लियर? तो अब आपको जो है किसी चीज में अगर दे दिया गया, जैसे दोहा, चौपाई, सोठा, अगर कहीं भी आपको मात्रा गिनने को दे दिया जाए, तो आप जो है मात्रा जो है आसानी से गिन सकते हैं। आप लघु और गुरु में और कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों। और इसके बाद हम जानेंगे दोस्तों कि जीव के भाग के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, मुंह खुलने के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, और ओष्ठ आकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों। आइए जानते हैं कि जीव के भाग के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, यानी जीव का अगला हिस्सा, बीच का हिस्सा और पिछला हिस्सा, इसके आधार पर बांटा गया है। जिसका अग्र स्वर में क्या है, ई, ए और ए, यानी दोनों ई, ए और ए, ये क्या है हमारे अग्र स्वर हैं, यानी जीव के अगले हिस्से से ये निकलते हैं। मध्य स्वर में केवल क्या है, अ क्या है हमारा मध्य स्वर, और पश्च स्वर में आते हैं आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ, ये हमारे क्या है पश्च स्वर। क्लियर? इसका आप ट्रिक के आधार पर भी याद कर सकते हैं, अग्री ए, यानी दोनों ई, ए। क्लियर? इससे आप याद रख सकते हैं कि अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं। पश्च स्वर में केवल एक आता है अ, और मध्य स्वर में और पश्च स्वर में आता है आ, उ, ओ, औ, यानी आ, छोटा उ, बड़ा उ, ओ और औ। क्लियर? अब मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से हुआ है दोस्तों। एक है संवृत्त स्वर, और दूसरा है अर्ध संवृत्त स्वर, तीसरा है विवृत्त स्वर और अर्ध विवृत्त स्वर। तो आइए जानते हैं कि संवृत्त स्वर क्या है, जिसमें मुंह लगभग बंद हो, यानी जिसको बोलने में लगभग मुंह बंद रहता है, जैसे उ, ई। इसमें क्या है दोस्तों, इसको बोलने में क्या है, लगभग मुंह बंद है, उ, ई। ऐसे ही हमारा क्या है दोस्तों, अर्ध संवृत्त, यानी मुंह थोड़ा खुलता है, यानी इसको बोलने में मुंह थोड़ा खुलता है, जैसे ओ, ए। इसमें क्या होगा दोस्तों, मुंह थोड़ा सा खुल रहा है। विवृत्त में क्या है, विवृत्त यानी मुंह जिसमें पूरा खुल जाए, जिसको बोलने में मुंह पूरा खुले, जैसे आ बोलने में क्या हो रहा है, मुंह पूरा खुल रहा है, तो यह क्या है हमारा विवृत्त स्वर। इसके बाद क्या है दोस्तों, हमारा अर्ध विवृत्त स्वर। अर्ध मतलब होता है आधा, विवृत्त मतलब मुंह जो है आधा खुले। क्लियर? जिसको बोलने में मुंह आधा खुले हुआ क्या है हमारे अर्ध विवृत्त स्वर, यानी अ, ए, औ। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, मुंह जो है आधा खुल रहा है, तो यह क्या है हमारे अर्ध विवृत्त स्वर। इसके बाद हम जानेंगे दोस्तों ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे हुआ है।
इसमें है विवृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। विवृत्त यानी होता है जिन स्वरों को बोलने में ओठ गोल यानी वृत्त बन जाए। वृत्तमुखी वृत्तमुखी या विवृत्तमुखी दोनों ही आता है। इसका नाम कहीं वृत्तमुखी है तो कहीं विवृत्तमुखी भी दे देता है। क्लियर? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो वृत्तमुखी या विवृत्तमुखी एक ही चीज है। तो जिसमें जिन स्वरों को बोलने में ओठ जो है गोल हो जाए वो क्या है हमारे वृत्तमुखी। और आवृत्तमुखी यानी वृत्त न बने, आ मतलब न बने, वृत्त मतलब गोल, यानी जिसमें वृत्त न बने, जिन स्वरों को बोलने में ओठ जो है गोल न हो या वृत्त जिससे न बने वो क्या है हमारे आवृत्तमुखी। तो वृत्तमुखी में कौन कौन से है दोस्तों? उ, ओ और औ, यानी छोटा उ, बड़ा उ, ओ और औ, ये क्या है हमारे वृत्तमुखी। आप बोल के देख सकते हैं दोस्तों, उ, ओ, औ। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों? ओठ जो है गोल हो जा रहा है, बोलने में वृत्त बन रहा है। इसमें क्या है वृत्त न बने, अ, आ, ई, ए, इसमें क्या वृत्त नहीं बनेगा। क्लियर दोस्तों? और आगत स्वर क्या है हमारे? आ। आगत स्वर क्या है हमारा? आ। जैसे डॉक्टर, कॉपी, कॉफी। क्लियर? और अगले वीडियो में जानेंगे हम दोस्तों, पूरे व्यंजन को कवर करेंगे कि व्यंजन कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनको कितने भाग में बांटा गया है, ये सारी चीजों का हम कवर करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो आप स्वर को पूरे अच्छे तरह से इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जो चीज ना समझ में आए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको हम क्लियर करेंगे। उसके बाद ही हम व्यंजन वाले टॉपिक पे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर ये अच्छे से अगर आपको समझ में आ गया तो आपको अगला टॉपिक आसान लगेगा। और कल का जो है हमारा क्लास जो है वर्णमाला का आखिरी क्लास होगा। इसके बाद दोस्तों आपको वर्णमाला से संबंधित कोई क्वेश्चन जो है डाउट में नहीं रह जाएगा। चाहे वर्णमाला से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपका नहीं छूट सकता है, इस बात की गारंटी है दोस्तों। तो दोस्तों आप इसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लियर? और हम कल स्टार्ट करेंगे व्यंजन। अगले वीडियो में हम व्यंजन पढ़ाएंगे आपको, व्यंजन से संबंधित सारे डाउट उसमें हम क्लियर कर देंगे। इसके बाद आपको, और इस 2 क्लास के बाद वर्णमाला से कोई डाउट आपको नहीं रह जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस हम आपको लाते रहें। और दोस्तों यह जो हिंदी है, यह आपको कोई भी वनडे एग्जाम हो उसमें जरूर पूछता है, चाहे वो SSC GD हो, यूपी पुलिस हो, UPSI हो, कहीं भी। तो वर्णमाला से अगर जिस भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपका इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। और जितने भी हमारे ग्रामर के क्वेश्चन हैं जो कि वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सबको बारी बारी से कवर करेंगे दोस्तों। चाहे वो संधि हो, समास हो, रस, छंद, अलंकार, सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़िए, अपना जो है सजेशन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।